वेलकम एंड जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं हमारे इंडिया के कुछ इम्पोर्टेंट पोर्ट्स के बारे में जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ इनका अभी फर्दर डेवलपमेंट भी चल रहा है जो आपकी ग्रुप डिस्कशन में भी, दैट इज योर फेज 2, उस स्टेज में भी आपकी काम ये इन्फॉर्मेशन आने वाली है। तो एस्पिरेंट्स इस सेशन को एंड तक देखिएगा ताकि आपको भी कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल सके और आपकी भी जनरल अवेयरनेस जो है वो इम्प्रूव हो सके। एस्पिरेंट्स, एज सच इंडिया में बहुत सारे पोर्ट्स प्रेजेंट हैं। अगर मैं बात करूं कि मेजॉरिटी ऑफ पोर्ट्स इंडिया में किस स्टेट में लोकेटेड हैं, तो महाराष्ट्र में 53 पोर्ट्स हैं, गुजरात में 40 पोर्ट्स हैं, तमिलनाडु में 15 पोर्ट्स हैं और कर्नाटका में 10 पोर्ट्स प्रेजेंट हैं। एस्पिरेंट्स, अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ मेजर पोर्ट्स और उनसे जुड़े फैक्ट्स के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन। सबसे पहले हम ईस्टर्न कोस्ट की बात करेंगे। तो ईस्टर्न कोस्ट में तमिलनाडु में चेन्नई में ये पोर्ट है, which is an artificial port and the second busiest port in India. Next we have in Tamil Nadu Ennore port जो इंडिया का फर्स्ट कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट है। उसके बाद मैं वेस्ट बंगाल की बात करूँ तो वहाँ पर कोलकाता पोर्ट है जो इंडिया का ओनली मेजर रिवराइन पोर्ट है, सिचुएटेड ऑन द हुगली रिवर नोन एज डायमंड हार्बर। यस एस्पिरेंट्स, ये कोलकाता पोर्ट को ही बोला जाता है डायमंड हार्बर। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपके ईस्टर्न कोस्ट में उड़ीसा में पारादीप है, विच इज अ नेचुरल हार्बर which deals with the export of iron and aluminium. Next, तमिलनाडु में ट्यूटिकोरिन पोर्ट है जो मेजर पोर्ट है साउथ इंडिया का, which deals with the fertilizers and petrochemical product. Then in the Andhra Pradesh we have Visakhapatnam port, that is the deepest port of India, which deals with the export of iron ore to Japan. Amenities for building and fixing of ships is also available at विशाखापट्टनम पोर्ट। उसके बाद अगर मैं बे ऑफ बंगाल की नॉर्मली बात करूं तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में पोर्ट ब्लेयर है। इस पोर्ट ब्लेयर की इंपॉर्टेंट फैक्ट है दैट this port is connected to the mainland of India through ship and flight. This port is situated in between two international shipping lines, namely Saudi Arabia and US Singapore. अब एस्पिरेंट्स बात कर लेते हैं वेस्टर्न कोस्ट की। वेस्टर्न कोस्ट में केरला में कोची पोर्ट है, which is sited in the Vembanad Lake. Exports of spices and salts take place. यहाँ से ही आपके spices और salts की एक्सपोर्ट्स होती हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ वेस्टर्न कोस्ट की तो गुजरात में कांडला पोर्ट है, that is also known as the tidal port and it is acknowledged as a trade-free zone, largest port by volume of cargo handled. Next we have in Karnataka Mangalore port which deals with the iron ore exports. Then in Goa we have Mormugao port which is situated on the estuary of rivers Duari. Then we have in Maharashtra Mumbai port which is the largest natural port and harbour in India. It is the busiest port of India. Then in Maharashtra we have Jawaharlal Nehru port which is also known as Nhava Sheva, Navi Mumbai, largest artificial port. It is the largest container port in India. So aspirants, ये रही आपकी वो लिस्ट जो आपकी इम्पोर्टेंट पोर्ट्स ऑफ इंडिया को कवर करती है। आई होप आपको इस सेशन से काफी बेनिफिट होगा। ध्यान रखिएगा एस्पिरेंट्स, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो फर्दर हम आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड बेस्ट ऑफ लक।